इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने मांगा, मांगी नावत न केवटवाना, कही तुम्हार मांगी न केवटवाना, कही तुम्हार। सब लोग आइए। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरी कछुआ। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरी कछुआ। छुअत शिला नारी सुहाई, पाहनु तेना काठ कठिना। छुअत शिला नारी सुहाई, पान तेना काठ कठिनाई। धरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव बुलाई। करनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कपार। एहि प्रतिपाल किसी से सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कपार। जो प्रभु पार अवश्य गाछहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। जो प्रभु पार अवश्य गाछहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मांगी मांगी नाव, भगवान ने नाव मांगी। और यहाँ ये भी नहीं लिखा है किसने मांगी, चूंकि अंतिम पंक्ति में एक बात है, इसके बाद वाली पंक्ति में कही तुम्हार मरम में, इससे यह प्रकट हुआ कि भगवान से ही उसका संवाद हो रहा है। मांगी राम ऐसा नहीं लिखा, मांगी नाव न केवट आना। वस्तुतः कोई किसी के घर चला जाए तो जो घर पहुंचा है वो गाड़ी की व्यवस्था नहीं करेगा, जिसके घर गया है वही टेलीफोन करेगा कि जरा एक टैक्सी भेजना, हमारे मित्र आए हैं, इनको जाना है। यहाँ तो साफ साफ भगवान ही मांग रहे हैं। अरे कितना पुण्य है केवट का। निषाद जी क्या सेवक है, निषाद उनके राजा हैं। राजा साहब ऐसे कर देते तो आ जाता वो, नहीं, नाव लिए 3 लट्ठे पानी में खड़ा है। घाट पर नाव नहीं है, नाव को गंगा जी के अंदर लेकर खड़ा है। ऐसे
दाढ़ी में लगाया है डंडा, भगवान मांग रहे हैं। क्यों? नाव घाट पर होती तो मांगते, लक्ष्मण भैया जाके पहले बैठ जाते, कहे भाई भाई आप बैठो, ले चलो। नहीं, इसकी बड़ी कथा है, यह दर्शन करिए। भगवान ने नाव मांगी, केवट जी ने मना कर दी, नहीं आऊँगा। क्यों भाई? तो कहते हैं आपके चरण की रज में ऐसी कुछ जड़ी है जिससे पत्थर भी स्त्री बन जाता है। शोभत शिला भई नारी सुहाई। शिला पत्थर, शिला रज स्पर्श पा गई तो नारी बन गई। और मेरी नाव ये तो काठ की है, वो जल खा रही है, इसको तो स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा, दूर से देखते स्त्री बन जाएगी। हाँ, मैं तो आऊंगा नहीं भैया। हाँ, कितना ममत्व है, दर्शन करिए। केवट भैया की ये बात सुनकर भगवान को बहुत अच्छा लगा। चलो कोई तो मिला जो हमको जानता है। अभी तो एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान को कैकेयी अम्बा ने इसलिए वन नहीं भेजा कि जाके वो दर दर भटकें। प्रभु के बन जाने का अर्थ दुख भोगना नहीं है। भगवान को कैकेयी अम्बा ने इसलिए वन भेजा कि वह जाकर ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए आसुरी शक्तियों का समापन करे। एक दूसरा, कैकेयी अम्बा को पता है कि यदि राम जी वन चले गए तो भरत जी कदापि अयोध्या जी में नहीं रहेंगे। कैकेयी अम्बा जानती है। परंतु जो बात मैंने आपसे पहले कही, कैकेयी अम्बा ये भी जानती हैं कि राम जी भगवान हैं, उनको कहीं कोई बन नहीं है, कष्ट नहीं है। परंतु मैं देखूं कि मेरा पुत्र भरत राम जी में प्रेम रखता है कि राज सत्ता में प्रेम रखता है। ये माँ का हृदय भाव है। माँ अपने पुत्र की परीक्षण भाव में आती हैं, परीक्षा लेती हैं कि मेरा पुत्र भरत राजपद को स्वीकारता है कि राम पद में चला जाता है। और कैकेयी अम्बा सफल रही। श्रेष्ठ जननी वही है जो अपनी संतान को तप में लगा दे। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है। भागवत जी की कथा में आपने सुना होगा, सुनते रहते हैं आप लोग भागवत जी। कौन राजा थे जिनके पुत्र ध्रुव जी महाराज भय? क्या नाम था? उत्तानपाद। तो उत्तानपाद महाराज की रानियां तो कई थी, दो रानियों की चर्चा आती है। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। एक के पुत्र भय उत्तम महाराज, एक के भय ध्रुव जी महाराज। सुरुचि मां के सन्मुख जब ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे तो उन्होंने कहा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इस गोद में तो मेरा ही पुत्र विराजेगा। बालमन सुनीति मां के पास गए रोते हुए ध्रुव जी महाराज। कहा मां ने ऐसा ऐसा कहा। सुनीति मां ने क्या कहा? बेटा, आपकी मां ने योग्य कहा, मां ने सत्य कहा, वही सत्य है जो मां ने कहा। अरे हाँ, तो मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले आपके पिताजी वन में हैं। और बहुत दिन नहीं, कुल 6 माह के ही अनुष्ठान में प्राप्ति हो गई। बाल मन निर्मल होता है। जैसे आप देख रहे हैं, आप लोग कथा में बैठे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं,
आनंद ले रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, जितना आप बैठ के नहीं सुनते हो उतना वो खेलते खेलते सुन लेते हैं। न हो तो रात को पूछ के देखना, बच्चे एक वाक्य भी सुनते हैं तो पकड़ लेते हैं, और हम लोग 24 घंटा सुनते हैं वही ढक के 3 पात। कई लोग कहते हैं महाराज पूजा तो बहुत करते हैं, मन नहीं लगता। आप किसी बच्चे को शाम को बिठा के पूछना आज महाराज ने क्या सुनाया, बच्चे झांकते भी सुन लेते हैं तो टेप कर लेते हैं। ये मेरा परीक्षण है बच्चों पर। बड़े को पढ़ाओ छोटा याद कर लेता है। मैं सुनाऊं, अरे चुप, मैं सुनाऊं। तुमको पढ़ा रहे थे, किनको पढ़ा रहे थे? ये क्या है? उनकी निर्मलता है, थोड़े में प्राप्त हो गए। केवट भी भगवान के इसी प्रकार के निर्मल पुत्र हैं। इसलिए भगवान केवट जी की हर बात बड़े गौर से सुन रहे हैं। देखो कैसे सुन रहे हैं, क्या कह रहे। इसी नाव से परिवार चलाता हूं, यही प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जा कछु और तो मैं कुछ जानता ही नहीं, यही जानता हूं। अच्छा, वाह। यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो बड़ा कष्ट होगा। क्यों? कष्ट ये होगा कि एक तो घर में है, दूसरी और हो जाएगी। और वो विनोद की बातें, नहीं प्रभु आप कृपा करिए। मानस तो मानस कवितावली जी में गोस्वामी जी ने जो लिखा है ना, वो केवट की चेतना को कितना ऊर्ध्व करता है। देखिए केवट जी भगवान से कहते हैं, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ कामिनी जसुबे तो कहे गाई, त्रिपथ कामिनी जसुबे कहे गाई, जिनको जोगिंद्र मुनि बृंद देव देह धमी, जिनको जोगिंद्र मुनि बृंद देव देह धमी, करत विविध लोक जप मलाई, करत विविध लोक जप मलाई, तुलसी जिनकी परसी अहल्या तरी, तुलसी जिनकी दूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह कौनो सोलवाई, गौतम सिधारे गृह कौनो सोलवाई, पाय पाई के चढ़ाई नाव धोवे बिनु, पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोए हो ना पठवनी की, होए हो ना हसाई, खोए हो ना पठवनी की, होए हो ना हसाई, खोए हो ना पठवनी की, होए हो ना हसाई, खोए हो ना
उठवनी कि होई हो ना हसाई। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पै पुरारी, जिन चरणों की पवित्र जल को शिव जी शीश पर धारण करते हैं, शीश धरी जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई भजमन राम चरण सुखदाई। जिनको पुनीत धूरी परसी अहल्या तरी, केवट जी के वचन हैं गोस्वामी जी के भाव में। जिन चरणों का योगिंद्र मुनिंद्र लोग मन में लाकर तपते हैं, तप करते हैं, वही चरण यहाँ घाट पर पाके खोई हो ना पठवनी की होई हो ना हसाई के, मैं अपनी उतराई नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो जगत में हंसी हो जाएगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।